हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। कल जगन्नाथ रथ यात्रा है और आज जो है आज मार्जन हुआ है, गुंडीचा मार्जन बोलते हैं इसको। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के एक दिन पहले होता है और हम लोगों ने संडे को मनाया था। पिछले संडे हमने आप सबको बुलाया था कि आप लोग सब आइए, मंदिर साफ़ कीजिए। जितना हम मंदिर साफ़ करेंगे उतना हमारे हृदय का कचरा निकलेगा। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हम कई जन्मों से ये जन्म मृत्यु का चक्कर से जूझ रहे हैं। हाँ, कई जन्म से हम लोग कई लाखों करोड़ों जन्म से हम लोग ये जन्म मृत्यु का चक्कर में से घूमते हुए आ रहे हैं। तो इस मूवमेंट जो है, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, हरे कृष्णा आंदोलन जो है, वो ये जो कीर्तन करने से भगवान का नाम, हम बोलते हैं आपको आवाज़, ज़ोर से आवाज़ करो। क्यों ज़ोर से आवाज़ करो? क्योंकि भगवान का गुणगान होना चाहिए। भगवान का गुणगान होना चाहिए। जैसे राजा होता है, राजा का गुणगान होना चाहिए। हमारे राजा है द्वारकाधीश, हमारे लिए द्वारकाधीश है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि प्रभुपाद जी ने जब मंदिर की स्थापना किया वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो प्रभुपाद जी जो है यही जो है जगन्नाथ जी को लेके गए थे, आपको पता होगा। तो जो जगन्नाथ जी है, लाखों वर्ष से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी में खाली। लेकिन प्रभुपाद जी जो उनके भक्त, आप अगर प्रभुपाद के जो लीलामृत है उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी जब छोटे थे, बालक अवस्था में, तब से उनको इच्छा होता था कि मैं कभी कलकत्ता से जगन्नाथपुरी जाऊं। हाँ, सोचते थे कि कितना होता है टिकट, कैसे जाना होता है, बचपन में छोटे सोचते थे। और एक दिन उन्होंने जगन्नाथ जी को पुरी से लेके न्यूयॉर्क ले गए, नीदरलैंड गए, पोर्तुगाल ले गए, फ्रांस ले गए, सब जगह ले गए, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त का इच्छा होता है भगवान का ही गुणगान हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी, सब जितने भी संस्था है, सब व्यक्ति के नाम से संस्था है ना। चिन्मय मिशन और क्या, और कौन सा, हाँ, रामकृष्ण मिशन, सब ऐसे मिशन है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो मिशन का नाम रखा वो क्या लिखा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो चाहते हैं भगवान का गुणगान हो, है ना। तो कल रथ यात्रा है, तो इसलिए मैं थोड़ा 5 मिनट उसके बारे में बताऊंगा। तो रथ यात्रा का क्या होता है, रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है? तो जो रथ यात्रा है वो एक भाव है जिसमें हम, आप जो देखेंगे रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में होती है वो क्या होती है कि कहाँ से कहा था, हाँ, जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी, वो रथ गुंडीचा तक जाएगी। गुंडीचा मंदिर है। गुंडीचा मंदिर मतलब वो गुंडीचा जी जो है वो राजा रुद्र प्रताप राय, इंद्रद्युम्न महाराज की धर्मपत्नी है। तो वो अपने जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम करते थे, तो उनको मौसी करके बुलाते हैं जगन्नाथ जी उनको। ऐसा भगवान का ये भाव था उनका। तो वो लीला है कि वो जगन्नाथपुरी से, जो जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ से रथ निकलेंगे और गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे और फिर वहाँ से फिर रिटर्न रथ यात्रा दूसरे दिन निकलता है, या कुछ समय के बाद निकलता है, 7 दिन के बाद निकलता है। तो इसका कथा है, लंबा है, लेकिन मैं आज नहीं बताऊंगा, फिर कभी, कि जगन्नाथ जी ने ये फॉर्म क्यों लिया है, इस प्रकार का फॉर्म, इस प्रकार का रूप किस प्रकार से लिया है, क्यों लिया है। लेकिन आज हम ये बता रहे हैं कि ये रथ यात्रा क्यों होता है। तो रथ यात्रा ये होता है कि जब, आपको पता है, जब वृंदावन में भगवान ने लीला किया है ना, 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने लीला किया, तो भगवान ने जितने भी लीला किया, तो बाल लीला, जब खास करके बाल लीला जो है, ब्रज का लीला है, वो ब्रज लीला उन्होंने किया। बहुत सारे जब बालक अवस्था में थे तो अगासुर, बकासुर, कलिया, पूतना, ये सब का वध किया और उनका सबका उद्धार किया, सभी राक्षसों का। कि भगवान ऐसा है कि जो ईर्ष्यालु हैं उनको भी उद्धार करते हैं। तो क्या हुआ कि जब
जब भगवान को मथुरा जाने का लीला करना था, तो मथुरा जब गए तो मथुरा में कंस का भी उद्धार करना था। आखिर कंस का ही उद्धार करने के लिए मेन तो वो था, बाकी सब उनके सब विस्तार है, सब लीला। हाँ, बहुत सारा लीला है। तो भगवान ने इसी अवतार में सब लीला ऐसे कर दिखाए। क्योंकि ऐसे कि बद्ध जीव को पता चले कि भगवान जो स्वामी है, जो सबके जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ मतलब सारे जग के नाथ, वो है कृष्ण। और वो बाकी सब जीव को आकर्षित करने के लिए सब लीला किया है उन्होंने। और ये सब लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। खास करके 10वें स्कंद में ये लीला मिलेगा। तो वो लीला किया, और जब भगवान जब मथुरा गए तो मथुरा जाने के पश्चात भगवान ने सोचा कि बहुत सारे राक्षस को मैंने वध किया और ऐसे सब और भी बहुत करना है, तो जो वृंदावन वासी है उनको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि वो जैसे केसी आया, तो केसी क्या है, सब लोगों को नुकसान करने लगा कि कृष्ण मिले। जो कंस है उसने क्या किया, सारे बच्चों को मारने लगा क्योंकि कृष्ण नहीं मिल रहे थे। तो वो भगवान चाहते थे कि मेरे जो वृंदावन वासी उनको ज़्यादा वो डरे रहते थे कि कब हर रोज़ कुछ ना कुछ लीला होता था। हर रोज़ नया नया सीरियल चलता था वहाँ पर, नया नया सीरियल, नया नया असुर का वध, नए नए अलग अलग ढंग से हर रोज़ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन बेचारे जो है उनके वृंदावन वासी, उनके लिए उनको ऐसा लगा कि अभी बहुत हो गया, अभी मुझे बाकी और असुरों का करना है उद्धार, तो मुझे यहाँ छोड़ के दूसरी जगह आना पड़ेगा। तो वहाँ पे गए और फिर मथुरा से फिर दूसरा लीला किया। कंस का उद्धार करने के बाद फिर द्वारका बसाया और मुचुकुंद महाराज का उद्धार किया। मुचुकुंद महाराज जो भगवान के भक्त थे, उसमें उन्होंने वो लीला किया जिसमें वो असुर था, क्या नाम था, कालयवन। उनका फुल स्टॉप किया, उनका उद्धार किया और फिर द्वारका बसाया। फिर 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया था मथुरा पर, तो भगवान ने एक और लीला किया। ऐसा लीला करते भगवान की सबको याद रहे, जैसे बोलते हैं ना, मारा तो ऐसा मारा कि याद रहे पूरा दुनिया को, है ना। और हर चीज़, हर एक लीला ऐसा था कि याद रहने वाला लीला है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में यही लोग सुन के भक्त लोग आस्वादन लेंगे कि ऐसे महान भक्त, महान भगवान हैं और उनके महान भक्तों के साथ ऐसे उन्होंने लीला किया। जैसे एक जब मथुरा में प्रवेश करते हैं तो एक जो कंस का जो टेलर था, हाँ, वो तो कपड़े नहीं दे रहा था, लेकिन भगवान ने बोला हर चीज़ भगवान के लिए है, ईशावासम इदम सर्वम। भगवान ने बोला है ईशोपनिषद में कि हर चीज़ भगवान का है। तो वो टेलर नहीं मान रहा था, तो टेलर को उसने एक हाथ से ही गला काट दिया। आप देखो, हाँ, ब्रह्म संहिता में क्या बताया ब्रह्मा जी, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया प्रीतिमंती पश्यन्ति पांति कलयंती चिरम जगांती। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय, भगवान के एक अंग दूसरे सारे अंग के काम करते हैं। जैसे हम हाथ से खाते हैं या कोई कार्य करते हैं, लेकिन भगवान से हाथ से काट दिया, है ना। उसी तरह से हम देखते हैं ये महाविष्णु है, भगवान क्या करते हैं, सृष्टि बनाना है तो दृष्टिपात करते हैं, महत तत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और सृष्टि का रचना हो जाता है। तो दृष्टि से हम क्या करते हैं, देखते हैं, लेकिन भगवान दृष्टि से दृष्टिपात करके सृजन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान अनलिमिटेड लीला करते हैं और अनलिमिटेड उनके एक अंग दूसरे अंग का कार्य करता है। और वैसे ऐसा नहीं, सीमित नहीं है। जैसे हम खाते हैं मुंह से, तो थोड़ा सा खा लिया, उसके बाद बस ज़्यादा खाएंगे तो बदहज़मी हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान क्या है, हम गोवर्धन लीला में देखते हैं कि और दो बोल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा अन्य और लाओ ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो इस तरह से भगवान दिखाना चाहते हैं, वास्तव में भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं हूँ कृष्ण अनलिमिटेड, है ना। और उसी तरह से उनके भक्त भी बहुत ऐसे महान हैं, है ना। जैसे कि हनुमान जी, गरुड़ जी का बोलते हैं कि एक पंख क्या उसमें लीला आता है, हाँ, पंख में से तो सामवेद के मंत्र आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसा लीला है ना कि उसका पंख गिर जाता है तो उससे भी भारी है। इतना मतलब पंख सोचो कि कितना हल्का होता है, लेकिन गरुड़ जी का पंख बहुत भारी है,
और वो भगवान को लेके जाते हैं, ऐसा उनके पास शक्ति है। और उसी तरह से हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के भक्त और भगवान दोनों ही महान है, ठीक है। तो ये खास भक्ति योग को जानने के लिए है, समझने के लिए। तो रथ यात्रा क्यों होता है, कि रथ यात्रा क्यों हुआ था कि जब द्वारका चले गए भगवान, तो उसमें लीला एक था कि कंस तो मर गया, बाद में मार दिया भगवान ने। बाद में जो कंस के जो ससुर है जरासंध, उनको भी मारना था, ठीक है। लेकिन वो देखा बार बार, उसका बड़ा लीला आप पढ़ सकते हैं कृष्णा बुक में, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि भगवान को एक और लीला करना था, रुक्मिणी जी से मिलना था। फिर 108 रानियाँ, पहले मुख्य रानी थी रुक्मिणी जी, और उसके बाद फिर 7 और हुए, तो 8 मुख्य रानियाँ हैं, सब मिला के 16,108 रानियाँ हैं। वो रण छोड़ के जाना था, और क्यों? क्योंकि भगवान को वहाँ जाना था, विदर्भ जाना था, क्योंकि रुक्मिणी जी वहाँ नहीं जाते हैं तो शिशुपाल आ जाता है, शिशुपाल, है ना। और रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था भगवान को। अब ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सुनने वाली बात है, बहुत आनंद वाली बात है, इसको हम लोग पढ़ना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, जब जैसे जन्माष्टमी आ रहा था, मेरा योजना है कृष्णा बुक के लिए, कृष्णा बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमको सब ये लीला जो है ना याद रखना चाहिए, और मुँह पे आना चाहिए, कब क्या हुआ, कि क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको दिया है ये सरल, नहीं तो इससे पहले हमारे पास उपलब्धि नहीं था। अगर आप भागवत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा आपको, अभी संस्कृत तो बिना पढ़े और कुछ मिलेगा ही नहीं, और आप पढ़ेंगे तो समय ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने हर भाषा में करके दे दिया हमको, इतना बड़ा महान कार्य है प्रभुपाद जी का। तो भगवान के भक्त जैसे प्रभुपाद जी है, वैसे ही उन्होंने क्या किया, ग्रंथ को लेके छापा, इतना छापा, अभी भी चल रहा है। हर जगह पर कहीं ना कहीं केंद्र खुलते जा रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहा है। तो भगवान के भक्त और भगवान दोनों महान है ना। तो ये जो तो रथ यात्रा क्यों हुआ था रथ यात्रा इसलिए हुआ। फिर क्या हुआ, एक दिन द्वारकावासी, तब भगवान का इधर पूरा द्वारका बसा था। एक बार सूर्य ग्रहण जब हुआ था, तो सूर्य ग्रहण में द्वारकावासी और गोकुलवासी, वृंदावनवासी, वो दोनों कुरुक्षेत्र में जाना था, उनको मिलना था। क्योंकि क्या होता है, सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना पड़ता है, तो पवित्र जो जगह है वो बहुत सारे पवित्र जगह में स्नान करते हैं। तो उस समय ये ऐसा निर्णय हुआ था कि वहाँ पर जाके स्नान करेंगे। और तो फिर जब वहाँ में मिले तो बहुत सारा उनका एक्सचेंज हुआ। बहुत पुराने नंद महाराज थे, नंद महाराज, यशोदा माता, उनको कृष्ण मिले, गोपियों को कृष्ण दिखाई दिए, सबका मतलब दर्शन हुआ ऐसे। तो उस समय भाव ये था कि गोपियाँ हैं, सब वृंदावन के जो वासी है, सब लोग बोलते हैं कि आप चलिए, आप कहाँ, वृंदावन। कहाँ से? शहर से। कुरुक्षेत्र जो है शहर है, द्वारका है मतलब नगरी है, नगरी से। और जो भगवान जो है ना, आप समझो, भगवान जो है ना ठाट बाट नहीं पसंद करते ज़्यादा, वो तो राजा के हिसाब से उनको निभाना पड़ता है। भगवान का जो राज्य है जिसको बोलते हैं वैकुंठ, वहाँ पे ठाट बाट से सेवा होता है भगवान का। लेकिन भगवान को वो ज़्यादा पसंद नहीं है। भगवान को क्या पसंद है मालूम है? मुझे हवा चाहिए, फ्रेश हवा, नदी होना चाहिए वहाँ पर, वो सब इस प्रकार से। तो वो वृंदावन का जो भाव है वो भगवान को पसंद है। इसलिए आप देखिए कि भगवान जो माला पहनते हैं उसको बोलते हैं वैजयंती माला। वो क्या, जंगल के फूल से बना होता है ना। हाँ, वो सब। तो भगवान को ऐसे सब चीज़ पसंद है, और इसलिए भगवान को क्या पसंद है? वृंदावन पसंद है। क्योंकि वृंदावन में इसी भाव से कुंज गलियाँ हैं वहाँ पर, है ना। कुंज मतलब गार्डन, है ना। तो वो सब जो है वृंदावन में ही मिलता है और कहीं नहीं होता है। तो इसलिए भगवान को वृंदावन पसंद है। और ख़ास करके जो भगवान के भक्त हैं वृंदावन में रहते हैं, खास जो टॉप मोस्ट डिवोटीज है वो वृंदावन में रहते हैं। तो भाव ये था कि आप चलिए रथ में और हम आपको अपने यहाँ वृंदावन ले जाते हैं। तो इसलिए वो रथ खींचते हैं, और हम भी वही रथ खींचते हैं जिसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई होते हैं। उनको हम क्या करते हैं? अपने वृंदावन में ले जाते हैं। वृंदावन क्या है? अद्वैत आचार्य प्रभु बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु क्या है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है।
वो हर चीज़ देखते हैं, जैसे पानी देखते हैं तो क्या समझते हैं ये यमुना है, जंगल देखते हैं तो सोचते हैं वृंदावन है, ऐसा भाव है उनका। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए भाव। तो हमें भी ऐसे होना चाहिए, खाली ऐसे भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे समझना चाहिए। जैसे हम मंदिर में हैं तो हमें समझना चाहिए मंदिर में भगवान है, मंदिर में विग्रह है। विग्रह है मतलब वो लकड़ी के बने नहीं है, पत्थर के बने ऐसे मूर्ति नहीं है, वो भाव है उनका, ठीक है। तो वो समझना चाहिए कि तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहीं तुम्ही, मूर्ति नहीं है आप। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे गोविंद जी देख ले और चले जाते हैं, 5 मिनट का दर्शन और निकल जाते हैं, वैसा नहीं है। वो हमेशा सोचना चाहिए उनके बारे में, चिंतन करना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस उसी को बोलते हैं, 24 आवर्स थिंकिंग अबाउट कृष्णा। तो क्या मैं बता रहा था, हाँ, तो रथ खींचने का ये भाव है कि हम हमारे हृदय के अंदर, तो चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य प्रभु बोल रहे हैं कि आपका मन जो है वृंदावन है। तो भगवान का भक्त को ऐसा ही होना चाहिए, उनके हृदय में वृंदावन का चलना चाहिए। वृंदावन क्या है? वृंदावन, वृंदावन का भाव होना चाहिए। वृंदावन का भाव कहाँ है? जहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है। तो हमका हृदय के अंदर क्या होना चाहिए? वृंदावन है, तभी कृष्ण आएंगे। तो वृंदावन का भाव बहुत हाई चीज़ है, ऊपर का चीज़ है। वो पहुँचने के लिए हमको साधन भक्ति करना चाहिए, साधना भक्ति। और साधना भक्ति का मतलब है भगवान के नियमित रूप से जो जप करते हैं ना, जप करने से आपके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। स्वयं स्फुरति अदा, पद्म पुराण में श्लोक है, आपने याद किया होगा, आशा करते हैं, है ना? कोई बोलेगा? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवन मुखे जेवादो स्वयं व स्फुरति अदा। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, पार्षद सब जो है क्या है? इन इंद्रियों से नहीं समझ सकते। भगवान के लीलाओं को इन सामान्य इंद्रियों से नहीं समझ सकते। बोलते हैं लोग, देखना है मुझे, वीडियो देखना, दिखाओ आप, तो वीडियो भेज देते हैं व्हाट्सएप में, वीडियो देखो भगवान का दर्शन। वैसा नहीं कर सकते आप दर्शन। दर्शन करने के लिए हृदय शुद्ध होता है। कैसा हृदय शुद्ध होना चाहिए? नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, कैसा हृदय होना चाहिए? कैसा हृदय होना चाहिए? हृदय में काम वासना नहीं होना चाहिए। काम वासना मतलब भौतिक आसक्ति, वो नहीं होना चाहिए, वो शून्य होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, वो एक भजन है ना, कवे हामे हेरिबो श्री वृंदावन, है ना, वो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। उसी में ये भाव है इस कि कब मुझे आचार्यों, खास करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो गोस्वामियों के का कृपा प्राप्त होगा, ताकि हम विचार कर सकेंगे, हमारे हृदय में चिंतन होगा भगवान का, है ना। ये हाईएस्ट स्टेज है, इसका हमको आशा होना चाहिए। दिस शुड बी आवर गोल ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि कब मेरे को कृपा मिलेगा, कि इसका नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलेगा। और नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलने से क्या होगा? हाँ, हाँ। और नित्यानंद प्रभु किसको देते हैं कृपा? जो कृष्ण भगवान को, वैष्णव भगवान क्या चाहते हैं, मतलब किसको देते हैं कृपा, वो अब हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये भाव है कि हम भगवान को अपने हृदय में रखेंगे। मोरा मन वृंदावन, ऐसा महाप्रभु के बारे में अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि आपका तो मन ही वृंदावन है, आप जहाँ हो वही वृंदावन है, ऐसा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है, कृष्णा हिमसेल्फ, जहाँ कृष्ण है वही वृंदावन है। तो इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने क्या बताया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब जैसे न्यूयॉर्क में टेम्पल खोला, इसका मतलब न्यूयॉर्क मतलब रजोगुण, शहर मतलब रजोगुण। अब रजोगुण के अंदर ये केंद्र खोला। ये केंद्र खोलने का मतलब क्या है? वहाँ पर केंद्र मतलब वो केंद्र जहाँ पर भक्त हो, जहाँ भगवान का नियमित रूप से सेवा हो, नाम हो, पठन हो, मंत्र हो, तो वो जगह क्या हो गया? वृंदावन। वो जगह वृंदावन। इसलिए ये जो हमारे मंदिर है वो हर जगह पर खुले हैं। उसका उद्देश्य है कि सब जगह वृंदावन हो, असली में वृंदावन हो, ठीक है। तो ये है उद्देश्य। और रथ यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि हमारा हृदय पवित्र हो, ताकि हम हृदय में नाम लेंगे तो नाम लेने के बाद नाम लेते लेते मन नहीं करेगा माला छोड़ने के लिए, ऐसा होना चाहिए। हमारा तो क्या होता है कि क्या होता है, अभी टाइम हो गया, चलो
छोड़ दो, अरे कितना हो गया, हाँ हो गया माला, अभी कितना बाकी है, 2 मिनट बाकी है, हाँ हो गया। हमारा ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द साइन ऑफ नियोफाइट डिवोटी। हाँ शुरू में होता है, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हाँ ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं चलना जाना चाहिए। तो कुछ हायर होना चाहिए अपने जीवन में। ऐसा नहीं सब लोग कर रहे हैं, मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये पर्पज़ यही है कि संघ में आने का पर्पज़ यही है। अभी हम यात्रा में जा रहे हैं, ठीक है, यात्रा में जा रहे हैं, वृंदावन यात्रा। वो पर्पज़ ये है कि हमारा जो भगवान के प्रति जो भाव है वो बढ़ता है कि नहीं है। हर रोज़ बढ़ना चाहिए, हर रोज़, हर वीक। फिर ऐसा नहीं हो गया एक वीक आया फिर बाद में दूसरे दिन ठंडा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो हमारा अभिलाषा होना चाहिए, अभिलाषा, ठीक है। तो इसीलिए भगवान का योजना है, हाँ, हर महीना में कुछ ना कुछ होता है। अगर नहीं भी है तो 2 एकादशी होती है ना। अभी भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि मनाया हमने, तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर का कृपा मिलना चाहिए। ऐसे ही कृपा, समझ रहे हैं आप, कृपा मतलब कि हमें जब हमारा मन करे ना भगवान का सेवा करने के लिए, समझना कि कृपा मिल रही है, उस कृपा को फिर लाभ उठाना चाहिए। फिर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कृपा मिल गई, हम सबको बताते चले कृपा मिल गई, मेरा माला अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कृपा को संभाल के रखना चाहिए, है ना, और उसको और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आप जानते ही हैं कि कैसे बढ़ना है ना, कैसे बढ़ता है। बढ़ना कब है, जब एक छोटी चिंगारी मुख्य अग्नि से अलग हो जाती है तो बुझ जाती है ना, उसका डर होता है बुझने का। इसलिए हमको क्या करना है, वो हम सब चिंगारी, छोटी छोटी चिंगारियाँ, हम बुझ जाते हैं, हम भक्तों का संग में रहते हैं, पूरा 24 घंटे रहते हैं। इसीलिए एक दिन मौका मिलता है, हमें चाहिए कि हमको 1 से 2 दिन 4 दिन ऐसा मिलाना चाहिए। हम आपको वीक में एक बार बोलते हैं तो आप संडे को आते हैं, फिर एक और दिन बोलते हैं फ्राइडे को आते हैं। आपका इच्छा होना चाहिए कि और एक दिन होना चाहिए, और एक दिन होना चाहिए, 7 दिन होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है ना। तो आप देखेंगे कि आपके घर में वृंदावन होगा, ठीक है, वृंदावन में रहेंगे आप, और असली मीनिंग में।